हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक से चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इस सेम चैप्टर में आपको एक पोएम गिवन है द शेड। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, पोएम का नाम है द शेड। क्या शेड के बारे में आप जानते हो? शेड क्या होता है? और आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी किया है, डू यू नो व्हाट अ शेड इज़। क्या आप जानते हैं शेड क्या होता है? शेड है ना, मतलब एक ऐसी रूम होती है जहाँ पर हम एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हैं। जैसे कि काऊ शेड एक रूम है और वहाँ पे काऊ को रखा हुआ है, ठीक है, तो वो हो गया काऊ शेड। अ टूल शेड कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को रखा गया है उस रूम में, तो वो हो गया टूल शेड। अ वुड शेड लकड़ी का शेड हो सकता है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बताया। इट्स अ स्मॉल रूम। शेड क्या होती है? एक छोटी रूम होती है अवे फ्रॉम द मेन हाउस, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, मेन हाउस जो होता है उनका, तो वहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, थोड़े ही डिस्टेंस पर वो रूम होती है जिसको शेड बोलते हैं। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। और क्या करते हैं ऐसे रूम्स में? थिंग्स चीज़ों को रखते हैं, एनिमल्स को रख सकते हैं, टूल्स को रख सकते हैं, व्हीकल्स एक्सेट्रा। इनके जैसे और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं घर में, तो वो रख सकते हैं। एक ऐसी रूम होती है, ठीक है। तो अभी देखते पोएम क्या है और इसके पोइट कौन है। इसके पोइट देख लेते हैं। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके पोइट है फ्रैंक फ्लिन। ठीक हो गया। अब देखते पोएम। फर्स्ट स्टैंजा। तो फर्स्ट स्टैंजा में देखो पोइट क्या बता रहे हैं, देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन। अब बताते कि हमारा जो गार्डन है, बॉटम ऑफ अवर गार्डन मतलब जहाँ पे गार्डन एंड होता है, ठीक है, तो उसके एक कॉर्नर पे बोल सकते, ये देखो इस टाइप का शेड है जैसा कि पोएट ने डिस्क्राइब किया है। हाँ, और इस पोएम में ना पोएट ने अपना वो जो शेड है उसको डिस्क्राइब किया अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले उन्होंने बताया देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन। हमारे गार्डन के एंड में बोल सकते, बॉटम है तो ठीक है, एंड में एक शेड है। विथ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और जो उसका डोर है, उस शेड का जो डोर है वहाँ पे वेब, स्पाइडर्स वेब मतलब मकड़ी का जाला वहाँ पे लटक रहा है, हैंग हो रहा है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रिक इन द विंड। हिंजेस क्या होती है? डोर होता है ना, डोर। तो इसका कनेक्शन किसके साथ होता है? वॉल के साथ, जहाँ जहाँ पे हम लॉक करते हैं, बराबर है, तो उनको बोलते हैं हिंजेस। तो ये जो हिंजेस है डोर के, दरवाजे के, वो कैसे हो गए? रस्टी। रस्ट मतलब क्या होता है? जंग चढ़ जाना, तो उन पे जंग चढ़ गई है, ठीक है। एंड क्रिक इन द विंड। और जब भी विंड, वहाँ पे हवा बहती है तो उस दरवाजे से ना, क्रिक मतलब क्या होता है? एकदम ऐसा चरमराहट, जर वाला साउंड नहीं, क्या वैसा साउंड निकलता है। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन। तो पोइट बोलते कि जब भी मैं अपने बेड पर लाए मतलब लेटा हुआ रहता हूँ, तब मैं ये सब चीज़ें ना देखता हूँ, सुनता हूँ। तो मतलब ये जो हिंजेस है वो रस्टी दिखते हैं और क्रिक साउंड आता है, ठीक है, वहाँ से। ये सभी जो है पोइट ऑब्जर्व करते हैं अपने घर से। आई विल ओपन दैट डोर वन डे। और पोइट बोलते कि एक ना एक दिन तो मैं इस डोर को ज़रूर ओपन करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में बताया पोइट ने, देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। मतलब पूरे शेड को है ना वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब बता रहे हैं विंडो के बारे में। देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो। डस्टी बहुत ज़्यादा डस्ट है, ओल्ड पुरानी सी विंडो है एक साइड में उस शेड के। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, ओके। और जो ग्लास है ना विंडो का, वहाँ पे तो 3 क्रैक है, ठीक है, होल बन चुके हैं वहाँ पे। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। और पोइट बोलते कि जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस शेड के अंदर से ना कोई मुझे स्टेयर कर रहा है, मतलब मुझे घूर रहा है, मुझ पर नज़र रखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से पोइट बताते। बट फिर भी देखो पोइट बोलते आई विल पीक थ्रू दैट विंडो वन डे। और पोइट बोलते कि देखो वैसे भी तो 3 क्रैक तो आ ही चुके हैं उसके ग्लास पर, विंडो के। तो भी पोइट बोलते कि एक ना एक दिन तो मैं उस विंडो के अंदर, ठीक है, पीप का मीनिंग क्या होता है? झाँक कर देखना। मैं एक दिन तो ज़रूर उस कमरे में झाँक कर देखूँगा। माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड। अब यहाँ पे पोइट बताते कि उनके जो ब्रदर है, उनके जो भाई है, वो बताते हैं कि इस शेड के अंदर ना एक घोस्ट है, भूत है, ठीक है, भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड। और वो कहाँ हाइड मतलब छुपा हुआ, कहाँ पे छुपा हुआ है? रोटन फ्लोरबोर्ड। रोटन मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ, है ना, सड़ा हुआ फ्लोरबोर्ड। फ्लोर मतलब ज़मीन, जो भी बोर्ड है नीचे की, ठीक है,
तो ये लकड़ी की हो सकती है, फ्लोर बोर्ड यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है। तो ये कैसे रोटन कैसे होगी, पानी की वजह से सड़ जाती है ना लकड़ी, या फिर उस पर कीड़े वगैरह भी लगते, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है रोटन फ्लोर बोर्ड। तो ये जो घोस्ट है, जो भूत है, ये कहाँ पे छिपा हुआ है, उस रोटन फ्लोर बोर्ड के नीचे, ठीक है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और पोएट बताते हैं कि अगर मैंने डेयर किया उस रूम के अंदर अपना एक पैर भी रखने का, तो क्या हो सकता है, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। तो वो जो घोस्ट है ना, वो जंप करेगा मेरे बॉडी पे और मेरा जो सर है वो काट के ले जाएगा। चॉप ऑफ माई हेड मतलब सर काट के लेके जाना। बट आई विल टेक अ पिक वन डे। पिक का मीनिंग यहाँ पे फिर से झाँक कर देखना। फिर भी पोएट क्या बोलते हैं, लेकिन मैं तो एक दिन ज़रूर उस कमरे में झाँक कर देखूंगा। तो समझ में आया ये वाला स्टैंजा। मतलब यहाँ पे पोएट के ब्रदर जो है वो बताते कि इस शेड के अंदर घोस्ट है, भूत है, ठीक है। और कहाँ पे है वो, जो रोटन फ्लोर बोर्ड है उसके नीचे। और अगर पोएट डेयर करते उस कमरे में अपना पैर रखने की, तो क्या हो सकता है, वो जो घोस्ट है वो उनकी बॉडी पे जंप करेगा और उनके हेड को हेड से मतलब गला काट कर उनको मार देगा, ठीक है। बट फिर भी पोएट बोलते कि नहीं, एक दिन तो मैं ज़रूर इस कमरे में झाँक कर देखूंगा। अब देखते हैं इसका लास्ट स्टैंजा। आई नो दैट देयर इज़ंट रियली घोस्ट। अब यहाँ पे पोएट फिर से एक बात बोल रहे कि मैं इतना भी जानता हूँ कि उस कमरे में कोई सच में भूत वूत नहीं है, कोई घोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेड। और जो मेरे भाई है ना, वो बस मुझे ऐसे ही बता रहे कि उसमें घोस्ट है, उसमें भूत है, जाना नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो रूम है वो उनको चाहिए होंगी उनके कुछ पर्सनल काम करने के लिए। ऐसा होता है ना, मतलब किसी की होती है आदत कुछ बुक वगैरह रीड करने की, या फिर कुछ ऐसे काम करने की जो मतलब नहीं लगता हो कि कोई मतलब उसमें इंटरफियर करे या फिर डिस्टर्ब करे, इस टाइप से। तो पोएट को भी अभी वैसा ही लग रहा है कि उनके भाई को कुछ मतलब अपने काम करने होंगे अकेले में उस रूम में, इसलिए वो ऐसा बोलते कि उस रूम में घोस्ट है, वहाँ पे जाना नहीं है। तो ऐसा मीनिंग यहाँ पे पोएट लगाते हैं। देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। अब पोएट बोलते कि अब तो वहाँ से कोई स्टेयर मतलब कोई घूर नहीं रहा है, कोई स्टेयर नहीं कर रहा है, और ना तो कोई नॉइसेस मतलब आवाज़ें भी नहीं आती है उस रूम से। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और जो वेब था, जो जाला था मकड़ी का, वहाँ से तो स्पाइडर भी चली गई है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन मुझे पता नहीं वो कब गई। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। और पोएट बोलते हैं कि मैं उस कमरे में एक ना एक दिन तो ज़रूर जाऊंगा। और सुन मतलब बहुत जल्द मैं उस कमरे में ज़रूर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट इट, लेकिन अभी नहीं। मतलब देखो, पोएट उस रूम में जाना चाहते, ठीक है, उस शेड में जाना चाहते, बट अभी नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी भी पोएट डर रहे उस कमरे में जाने से, बराबर है। तो यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।